ऊपर से आदेश आ गया है, युद्ध की तैयारी किया जाए, डरो मत लड़ो, और नहीं लड़ना है तो हमको भी दे दो, हम भी आ जाएंगे, साथ में लड़ लेंगे, कुछ संत लेकर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे संत पीछे रहेंगे, हम अकेले युद्ध करेंगे, पूरे देश से करेंगे, और बाबा हटेगा नहीं, युद्ध को जीत के दिखाएगा, और नहीं दिखाएगा जीत के तो इसी सीने में 7 गोलियां उतार देना, जिससे महात्मा जी को गोली से मार दिया गया था, हमको भी मार देना, कोई गम नहीं। वैसे भी मरे हैं, कफन पहने हुए हैं, कोई गम नहीं है, सर पे कफन। इस समय हम जो है बहुत अच्छे संत के पास आए हैं। भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि संत मिलते रहते हैं, उनका आपको दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग देंगे, क्योंकि कहते संत मिलन सम सुख जगना ही, संत के समान कोई, कहते जीवन में 2 कार्य कर लो, राम नाम का जप और संत सेवा, समझो भगवान के धाम आप पहुँच गए। उसमें भी लिखा परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। परोपकार सबसे बड़ा, संत सेवा और राम नाम का जप। परमार्थ परस्वर ये 2 दल होते हैं, जो दोनों दल को लेकर चलता है तो परमात्मा क्या उसको इनाम भी मिलता है और इस लोक में भी उसको जस मिलता है। इसलिए परमार्थ परस्वर दोनों दल लेकर चलना चाहिए। देखो हम संत जरूर है, लेकिन फिर भी संत सेवा करते रहते, क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमको कीर्ति चाहिए और भगवान की कृपा दया चाहिए, क्योंकि 10 लोग जिसको प्रशंसा करते हैं वो भगवान का धाम जाता है, और जिसको 10 लोग जो निंदा करते हैं वो जो है नरक जाता है। यही प्रमाण है। तो अब हम संतों का आपको दर्शन कराते हैं। अब चलते हैं। सुना रहे हैं अपनी बारी से, जिसको समझना हो हमारे ज्ञान से। ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है। बहुत ज्ञान बहुत कीमती चीज़ होता है, क्योंकि उजाला करने के लिए दीपक जलाना पड़ता है। अब दीपक में दीपक हो, उसमें घी हो और बाती हो, तो तिल्ली जब लगेगा तभी तो उजाला होता है। कुछ ऐसे ज्ञान होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो बहुत कीमती होती है, क्योंकि कुछ फल ऐसा होता है जो वृक्ष में बहुत कांटा होता है, उसको कोई तोड़ नहीं पाता है, उसको तो वही तोड़ता है जो बहुत बड़ा योगी होगा। अब हम कोई योगी नहीं है, न कोई संत है, हम भी एक फकीर जैसा हैं, फक्कड़ साधु हैं। वैसे भी ज़िंदगी में आज भी कोई रहने का ठिकाना तो है नहीं, कहीं इधर कहीं उधर अपना। महाराज जी हमने सुना है और आपके पास भी कुछ ऐसी कृपा दया हमने देखा भी है, अनुभव भी किया है कि महाराज जी आप चाहते हैं कि माने योगी मोदी को धन की ज़रूरत है, आप दे सकते हैं अगर दिल से आकर मांग लेंगे हमारे पास, क्योंकि हमको अगर लेना है सामान तो हमको जाना है दुकान में। जी। अगर हमको लेना है सामान को तो जाना पड़ेगा दुकान में। अब उनको लेना है तो हमारे पास आइए, देखिए मैं उनको क्या दे देता हूँ। पहले हमारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, फिर उनको मैं धन संपत्ति दूंगा, फिर उनको हम बताएंगे देश कैसे चलता है, कैसे देश को संचालन किया जाता है, कैसे देश चलाया जाता है, कैसे राज्य सुखी होगा, कैसे धन की उत्पत्ति होती है, धन को किस तरीके से कमाया जाता है, जीव को कैसे रक्षा किया जाता है। हकीकत में बाबा जो बाड़ी बोला है, धन तो हम दे ही देंगे, क्योंकि जब जबान दे दिया है तो खाली नहीं जाएगी। फकीर की जबान कभी खाली नहीं जाता है, नहीं जाते नहीं। जो बोलेगा वो करेगा फकीर। मिलना है तो जिगर से मिलो, कपट से नहीं। बाबा के पास कपट नहीं है, लपट है, आग है, आग जहाँ चलता है आग की तरह बरसता है। बारूद बारूद हूँ मैं, सोच लो बाबा बारूद है, बारूद। तो सूरज से शुरू हूँ, वृक्षों में गुरु हूँ, ये मेरा सत्संग है। सूरज से शुरू हूँ, वृक्षों में गुरु हूँ, हनुमान में गोसाई हूँ, लक्ष्मण में भाई हूँ, सीता में माता हूँ, बरसात में छाता हूँ, संत बन के आता हूँ, दुनिया को समझाता हूँ। बेल में शरबत हूँ, कैलाश में पर्वत हूँ, बेल में शरबत हूँ, कैलाश में पर्वत हूँ। संसार में कपड़ा हूँ, तन पे लफड़ा हूँ, तन पे कपड़ा हूँ, संसार में लफड़ा हूँ। बंदूक में गोली हूँ, संतों की टोली में,
और बंदूक की गोली में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संतों की टोली में हूँ और बंदूक के गोली में भी हूँ। ज्ञान तो बहुत होता है, ज्ञान में गंगा हूँ और संतों में चंगा हूँ। संत बन के आता हूँ, देश को समझाता हूँ। कोरोना बन के छाया था, पूरे विश्व को हिलाया था। जी। कोरोना बन के छाया था, पूरे विश्व को हिलाया था। योगियों से आता हूँ, योग बन के आता हूँ। योगियों के अंदर रहता हूँ, हनुमान में बंदर रहता हूँ। योगियों के अंदर हूँ, हनुमान में बंदर हूँ। यही मेरा सत्संग है। सत्संग तो बहुत होता है, ज्ञान बहुत होता है। महाराज जी, एक चीज़ और हमने सुना कि संत के पास इतनी शक्ति हो, चाहे देश को नष्ट कर दे, चाहे देश को जो उत्पन्न कर दे। हाँ, हमारे पास ऐसी शक्तियाँ हैं, मैं बड़े विश्व को नष्ट कर सकता हूँ। मेरे पास इतना पावर है। हथियार नहीं उठाएंगे, पूरे विश्व को नष्ट कर देंगे, पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। इसमें इतनी पावर भी है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से विद्या है जो हमने प्राप्त किया है बड़े मेहनत से। तो ऐसे किसी को दिया नहीं जाता है, उसी को दिया जाता है जिसके पास समर्थ हो। किसी के पास सहन शक्ति नहीं, उसको क्या दिया जाएगा? जो किसी की बात बर्दाश्त व्यक्ति नहीं कर सकता है, बारूद को क्या खा सकता है? बारूद को तो वही खा सकता है, बारूद को भी नहीं खा सकता जिसने बारूद को बनाया है। लेकिन बारूद के बाबा खा जाएगा, क्योंकि बारूद बारूद हो, क्योंकि इसी धरती से तब बनता है। बताओ, संतों को और बनाने में झोपड़ी प्रॉब्लम होती है, जंगलों में घुस देना पड़ रहा है। बताइए, संत कहाँ रहेंगे? अगर संत नहीं रहेंगे, संसार नहीं रहेगा। कहाँ जाओगे? चारों तरफ से घेर दिया गया है। इसीलिए कहते हैं बाबा का बाड़ी बाढ़ है। बाण बन के बरसेगा बाबा। जहर उगलता है, जहर पियाया है इंसान ने, तो जहर पी के और जी रहा हूँ। जहर को पी के अमृत बना दिया हूँ, अमृत उगल रहा हूँ। यहाँ से ले लीजिए, इसमें चाहे जितना ले लो, क्योंकि गाय को दूध अगर निकालना है तो चारा खिलाइए। संतों की सेवा करना है तो संतों से अगर कुछ प्राप्त करना है तो उनकी सेवा करो। वृक्षों से अगर कुछ लेना है, वृक्षों की सेवा करो। सत्संग बहुत अनमोल चीज होता है। इसीलिए ये तो ऋषियों मुनियों को संपत्ति है। हम तो यहाँ संतों के पास इतने आनंद से जिंदगी को काट रहे हैं, पूछो मत। जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। ये जंगल हमारे लिए स्वर्ग है। हमारे राम जी जंगल के राजा थे, तो हम भी संतों में राजा बन के जी रहे हैं। मन के राजा हम, धन के राजा नहीं, मन के राजा। मन के राजा है। तो मन के राजा है हम, किसी गुलाम नहीं है। संतों के गुलाम है, संतों की सेवा में रहते हैं। राम जी के गुलाम है, इन पेड़ पौधे के गुलाम है, धरती का जल पीते इनका गुलाम है। संतों के साथ सेवा करके भोजन कर रहे हैं। बताइए, तो हम तो किसी गुलाम ने, राम के दास हैं। मेहनत से कमा के खाना चाहिए, भोजन करो, भजन करो, सेवा करो, यही अपना धर्म है। हराम का भोजन नहीं करते बाबा। कहीं जाते हैं तो दे के ही जाते हैं। संत जहाँ जाते हैं कुछ दे के जाते हैं। संतों का काम है देना और जीव का काम है लेना। वृक्ष फल देता है, लकड़ी देता है, ईंधन देता है, छाया देता है। इसीलिए नहीं संत बन सकते हो, कुछ भगत बन जाइए। कुछ बातों से सहन शक्ति हो इंसान के अंदर, जीव के अंदर, तब तो शांति मिलेगी। कोई धन से सुखी नहीं होता है। सुखी होता है व्यक्ति अपने कर्म से, चरित्र से, आचरण से, बुद्धि से, शुद्धता से। यही हमको सुख शांति की प्रदान करता है। हमारा कर्म ही हमको दुख देता है, हमारा कर्म हमको सुख देता है। हम कंस बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं, दुर्योधन बन जाएंगे, अर्जुन बन जाएंगे, रावण बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। हमारा कर्म हमको बना देगा। हम पापी बन सकते हैं, हम दलिद्र बन सकते हैं, हम दीनानाथ बन जाएंगे। अगर दीनानाथ नहीं बन जाएंगे तो भगत बन सकते हैं। कर्म इंसान को सब बना देता है। आत्मा ही परमात्मा। जो आत्मा पवित्र हो गया वो परमात्मा के करीब हो गया। परमात्मा कौन है? जिसका
आत्मा पवित्र, जो भोजन करता भी है नहीं करता है, उसी का नाम परमात्मा, निराकार निर्गुण। जो दिखता भी है नहीं दिखता है, उसी का नाम परमात्मा, उसी का नाम ब्रह्म। जो दिखता है नहीं दिखता है। अब ब्रह्म क्या है, निर्गुण क्या है? ब्रह्म जैसे कोई हवा चलता है, हवा दिखता नहीं है, पत्ते तो हिलते हैं, महसूस किया जाता है। तो हम लोग क्या है, एक जीव आत्मा है। और जो परमात्मा है, जो दुनिया का मालिक है, वो सबसे अलग है। हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। इसीलिए भाव भजन सेवा से, दान करने से भी इंसान के मन निर्मल हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति उस लाइन में घुसेगा, दान करेगा, तो उसके कुछ समझ में आएगा हम इसको क्यों कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, तब उसको ज्ञान होगा। दान करने से इंसान को, दान जो करेगा वो भी बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं, इंसान का मन फस्ट हो जाता है। और जिसका मन शुद्ध हो गया वो महात्मा बुद्ध हो गया। इसीलिए अपने मन को शुद्ध करो। भारत में जो जीव आत्मा है उनके संचालन करो, कर्मचारी बन के राजा रामचंद्र जी के हमारे ऐसे सेवा करो। घुस पताई न खाओ, घुस खाओगे तो फिर घुस जाएगा, तो फिर निकलेगा नहीं। इसीलिए निर्मल दास जो बोलते हैं, अगर घुस खाओगे घुस जाएगा तो फिर निर्मल दास ही उसको निकालेगा। यही निर्मल दास, घुस खाओगे तो मैं निकाल लूँगा। इसीलिए इस देश को, हमारे भारत को स्वच्छ बनाइए। अगर हमारे भारत से, केंद्र से, राज्य से जिसको सैलरी मिल रही है, उसी सैलरी में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, भोजन कपड़ा सबको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर मरना पड़ेगा। इसीलिए कान खोलो, आंखें खोलो और बाबा से कुछ बोलो, फिर जमीन पे डोलो। हमको भी टैक्स चाहिए। हम संत हैं तो हमें भी टैक्स चाहिए। हवा कौन दे रहा है? हम पूरे धरती के मालिक हैं। संत हैं ना, तो पूरे धरती के मालिक है, फकीर है। चलो, हमारे पास तो कुछ तो नहीं, प्रकृति है हमारे पास। हमारे पास मेरा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। तो ऊपर से जो आदेश आएगा वही बाबा आपको सुनाएगा। इसीलिए ऊपर से आदेश आ गया है, युद्ध की तैयारी किया जाए, डरो मत, लड़ो। और नहीं लड़ना है तो हमको भी दे दो, हम भी आ जाएंगे, साथ में लड़ लेंगे। कुछ संत लेकर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे संत पीछे रहेंगे, हम अकेले युद्ध करेंगे, पूरे देश से करेंगे। और बाबा हटेगा नहीं, युद्ध को जीत के दिखाएगा। और नहीं दिखाएगा जीत के, तो इसी सीने में 7 गोलियां उतार देना। जिससे महात्मा जी को गोली से मार दिया गया था, हमको भी मार देना, कोई गम नहीं। वैसे भी मरे हैं, कफन पहने हुए हैं, कोई गम नहीं है। सर पे कफन लेके चलते हैं। इसीलिए किसी से कफन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरी तैयारी से चलते हैं। ये सत्संग जितना हो रहा है, ये अमृत है। इसको सुनो और समझो, मन में घोलो। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। हम लोग क्या है, मिट्टी के खिलौना है। और ऊपर वाला जिस दिन चाहेगा तोड़ सकता है। लेकिन जो धर्म पे चलते हैं, सत्य पे चलते हैं, जो प्रकृति से जुड़े हैं, उनको मजबूत किया जाता है। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई निस्वार्थ, इसमें निस्वार्थ से सेवा किया जाता है। बताओ, संत का काम है परमात्मा का काम करना है, देश को सुधारना है। इस देश को चलाना तो बहुत छोटा मोटा काम है। और इसके लिए कितने लोग लड़ते हैं, पार्टी पकड़ते हैं। और संत को देश चलाना तो बहुत छोटा काम है। तो देश को मैं जंगल में रह के भी चला दूंगा। अरे जितना बोल देंगे, पहले जाइए उतना करें। हम अपने कुटिया में चले जाएंगे, भजन करेंगे। जितना बोल देंगे आप लिख लो, जाओ 5-6 दिन के काम दे देंगे आपको, उसको करो, फिर आना हमारे पास 5-6 दिन। तब से हम भजन करेंगे। हमको कोई राजा थोड़ी बनना है। हमारे पहले भी होते थे जो माने राजा के गुरु नहीं होते थे, वो तो आदेश दे दिए, राजा अपना काम करता था। अब वैसे भी हम लोग गुरु हैं, दुनिया माने या न माने, गुरु थइए हैं, साधु आदमी है भाई, जंगल के हैं। ज्ञान गुरु मन चेला, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश का खेला। खाओ चाहे चीनी चाहे केला,
दुनिया में रहो अकेला, जाओ घूमो मेला, ये बाबा का है खेला। मनवई गुरु है, मनवई चेला है। ज्ञान गुरु मन चेला, ज्ञान है तो आप गुरु हो, नहीं है तो चेला है। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। पढ़ने लिखने वाले तो कितने गंदे काम करते हैं बताइए। पढ़ने लिखने वाले ही इस देश को यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। बताइए हम किसको माने, क्यों ऐसा हो गया? मतलब ये सही कैसे होगा? किसने इसको बिगाड़ा है बताइए। अगर बिगड़ा है, नहीं बन रहा है तो बताइए, इसको हम बना देते हैं। न तो बना रहे हो, न तो बनाने देते हो, न देश चलाते हो, न देश चलाने देते हो। बताइए बहुत से लोग राजनीति कर लिए, अब राजनीति हो जाएगी बंद, अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इस देश को अब चलाएंगे हमारे साधु और फकीर, तो जाके धर्म की यहाँ होगी लकीर। इस देश को चलाएंगे अब साधु फकीर, तो जाके यहाँ धर्म की होगी लकीर। क्योंकि धर्म जीरो पे आ गया, पाप हीरो हो गया है। क्योंकि पाप को नष्ट करने के लिए धर्म को बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारे साधु संत जिस दिन हमारे अगर साथ हो जाएंगे ना, इस देश का पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। अब हमारा भारत फर्स्ट हो जाएगा और पाप से पृथ्वी मुक्त हो जाएगी। किसी को न तो भोजन की जरूरत होगी, न तो किसी कपड़ों को हेरना पड़ेगा। सबको कपड़ा, सबको भोजन मिलेगा। हमारे कोने कोने में भारत के ऐसी व्यवस्था बनाया जाएगा। अब थोड़ा समय है, अब समय तो लगता है भाई, क्योंकि खेती करने में समय लगता है। अब संत को बनाने में समय तो लगेगा, महीना, 2 महीना, 2 साल, साल भर, 6 महीना। क्योंकि अभी तो डोर हाथ में जिस दिन आ जाएगा तो 24 घंटा में भारत का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा बदलने में समय नहीं है, बस हाथ में जिस दिन आ जाएगा ना, फिर देखो इस भारत को ऐसा बदल देंगे, ऐसा कर देंगे इसको ना, जिंदगी में कोई व्यक्ति कहेगा नहीं ये भारत है क्या है। स्वर्ग बना देंगे इसको, स्वर्ग भारत को। दूसरे देश से लोग आएंगे, कहेंगे भारत है कि और कोई देश है। बताइए भारत ही रहेगा, लेकिन इसका नक्शा बदल देंगे। गली गली में राम राम गूंजेगा सबके अंदर, और हर चीज़ की व्यवस्था किया जाएगा। पहले तो होगी लड़ाई, फिर होगी चढ़ाई दूसरे देश में। बताइए हम साधु संत क्या कर सकते हैं? बताइए सत्संग कर सकते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी हथियार है, क्या है? ज्ञान की तलवार। इसी से हम पाप को नष्ट करेंगे, ज्ञान से। इसमें अगर कोई कमी हो तो कोई भी आके सवाल का जवाब पूछ सकता है। हर सवाल का जवाब यहाँ से दिया जाएगा। ये हमारे जो मोबाइल चैनल है, छोटा मोटा कोई भी सवाल हो उसको क्षण में बता दिया जाएगा। इसमें से कोई समय नहीं लगेगा। आज हमारे महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। अब थोड़ा समय की शॉर्टेज है, नहीं तो महाराज जी से और बढ़िया सत्संग लेते। अब महाराज जी तो जंगल में रहते, कब कहाँ रहते कुछ पता नहीं चलता है। कब 4-5-6 महीने महाराज जी का दर्शन हुआ। बीच में एक दिन हम मन में सोच रहे थे कि महाराज जी कब कहाँ मिलेंगे, लेकिन ऐसा भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि कुछ या तो महाराज जी प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी अंतर्यामी है। जब हम मन में आवाहन करते हैं, देखिए आज ऐसे समय पर मिले, यदि 10 मिनट पहले यदि हम आ जाते तभी महाराज जी का दर्शन न होता है, सत्संग न मिलता, और 10 मिनट बाद भी आते तभी महाराज जी का ना सत्संग मिलता ना दर्शन। तो भगवान की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर कि ऐसे संत लोग जो है अचानक भगवान की कृपा से या तो प्रकट हो जाते या अचानक हमारे पास आ जाते हैं, या वो सिद्ध महापुरुष दिव्य दृष्टि होती। ऐसे संत जो अचानक हमारे पास, बहुत से महात्मा आ जाते हैं। तो ऐसी कृपा जो हमारे ऊपर है। तो महाराज जी का भी इस समय ज़्यादा सामान महाराज जी नहीं लाए थे, नहीं आपको एक कंबल देने का विचार था, लेकिन क्या बताओ, चलो अब जो है सो है। अब जंगल में आप रहते, पता नहीं कैसी कैसी स्थिति में रहते। तो महाराज जी का जो है बहुत अच्छा सत्संग मिला। फिर कभी यदि महाराज जी कृपा करेंगे, इसी तरह भगवान की कृपा होगी, फिर जंगल में कहीं अचानक भेंट हो गई। क्योंकि 5-6 महीने महाराज जी का दर्शन, और एक दिन तो मन में कई बार विचार कर रहे कि महाराज जी कहाँ खोजो,
लेकिन देखो भगवान की क्या दया हमारे ऊपर है। और महाराज जी भी थोड़ा दिव्य दृष्टि रखते हैं तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। आज ऐसे नहीं हुआ, टाटी घाट जंगल में पता नहीं कहाँ से एकाएक प्रकट हुए, दर्शन हुआ, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। महाराज जी फिर दोबारा आपका फिर आप जो है यदि हम कभी आवाहन करें तो आप प्रकट होने की कृपा कीजिए। हाँ, जब भी आप याद करोगे हम मिल जाएंगे। हाँ, सच्चे तो महाराज दिल जी से। कुछ भी जो है बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या है कि चमत्कार देखो, जो मूर्ख होते हैं वो चमत्कार दिखा, जब जरूरत पड़ती तो उस समय महाराज जी कोई भी समस्या होती तो महाराज जी सॉल्व भी कर देते हैं। कुछ चीज़ पूछना है तो उसका भी उत्तर देते हैं, क्योंकि महाराज जी घोर जंगलों में रहे, वहाँ मूर्ध्वज आश्रम में जहाँ शेर बाघ नहीं जा सकते, शेर बाघ रहते वहाँ महाराज जी रहे। अब इस तरह देखो कितना बीहड़ जंगल है, ऐसी ऐसी जगह रहे महाराज जी, कई कई दिनों जंगल की जड़ी बूटी भी खा करके रहे महाराज जी। वहाँ तो हमने देखा था कुछ आप खाए पिए नहीं, शरीर बहुत दुबला हाँ, पतला। क्या, हाँ, शरीर जो होता हल्की हो जाती है, कुछ मतलब टिकी रहेगी। इसमें हम क्या है, मेहनत काम करना नहीं कर पाएंगे, डोल सकते हैं, हल्का बोल सकते हैं। जी। जब बाहर नहीं लेंगे तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हाँ, कहाँ से। ये बात तो महाराज जी अब चलो ठीक है, इस समय तो ज़्यादा व्यवस्था में मुझको मालूम नहीं था कि महाराज जी अचानक मिल जाएंगे। नहीं, कुछ फल फूल है, काजू ईदमानी इस तरह कुछ मेवा टाइप, क्योंकि महाराज जी का कोई भरोसा नहीं भोजन मिले कि ना मिले। जहाँ जो मिले भोजन महाराज जी को मान लो कभी नहीं मिलता तो अपना फल फूल खा लिया, जंगल पताई उताई खा ली, कुछ जड़ी बूटी महाराज जी महाराज जी यहाँ की वो कंदमूल आप देखे हैं? हाँ, यहाँ हाँ, तो कंदमूल महाराज जी 1994 में बहुत कंद होता है, इधर चारों तरफ कंदे मूल होता है, लेकिन आज प्रकृति का ऐसा वो लीला है कि बिल्कुल नहीं दिख रही। तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य नया धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिर भगवान की जाए, ये टाटी घाट की जाए, महाराज जी की जाए, सब संतों हाँ, परमहंस की सभी संतों की, घाट संतों परमहंस की श्री जय। राम मंगल दास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है, सभी धर्म संप्रदायों के संतों और प्रवर्तकों का समान आदर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ और डम्बरों के विरुद्ध संघर्ष करना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, गांव-गांव मोहल्लों में जा करके मानव धर्म का प्रचार प्रसार करना। और यही संतवाणी क्या है, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बने, मनुर्भवा। परोपकारी धर्मात्मा जो होता है बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। परमात्मा अंधा बहरा नहीं परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। थोड़ा जंगल घुमा दें। कुछ चीज़ें इससे होती बताया नहीं जाता। मोदी कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे वो तो समाज जानता है, लेकिन थोड़ा कुछ संतों के मुख। हाँ, नहीं, वो पूर्व जन्म को बहुत बड़ा तपस्वी कुछ ऐसा है।